भारत का भूगोल। ठीक, भारत का भूगोल ये भी तो कई बार पढ़ाए हैं, लेकिन जो लोग नए हैं वो लोग कुछ नहीं जानते होंगे। और जे पुराना वो खाली बताई। ठीक, जल्दी जल्दी बताइए। पहले बताइए, भारत का भूगोल के रचयिता कौन है? नहीं, भारत का भूगोल के रचयिता कौन है? टालमी। कौन है? टालमी। भारत का भूगोल के रचयिता टालमी हैं। अब भारत के भूगोल में पहले देखिए, भारत कैसा देश है? नहीं, जब आकृति पूछेंगे तब न। कैसा देश है? प्रायद्वीपीय देश है। हाँ, भारत कैसा देश है? प्रायद्वीपीय। जो लोग नहीं जानते होंगे लिख लिए, भारत कैसा देश है? प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय। अब पहले बताइए, प्रायद्वीप किसे कहा जाता? सुनील तो ही बताया था। प्रायद्वीप जाना था? शांत रहिए। अच्छा, बैठ जाइए। इधर तुम जानती हो क्या? नाम है इसका? हम नहीं, तुम नहीं जानती हो? शांत रहिए। अहमद चलान से तू बताओ, प्रायद्वीप के कहिया था? हाँ देखिए। अच्छा बैठ जाइए, बैठिए। ये तो हम लोग के बार बार बताए थे। एक द्वीप है, एक महाद्वीप, एक प्रायद्वीप, और एक तो और कुछ बताए थे। नहीं, उपमहाद्वीप तो दूसरा चीज़ है। द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप। अच्छा बताइए, वह जो है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कहाँ पहुँचा था? कालीकट। हाँ, बंदरगाह पे पहुँचा था ना। ठीक, एक प्रायद्वीप जैसा भी एक और भूभाग होता है, वो दिमाग में नहीं आ रहा है इसमें। ठीक, चलिए इसको देखिए। अच्छा, तीन को द्वीप और महाद्वीप दोनों एक ही चीज़ होते हैं। ठीक, केवल द्वीप वह भूभाग होता है, पृथ्वी का वह भूखंड जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, छोटा हो तो द्वीप कहा जाता है, और पृथ्वी का वह भूखंड जो चारों तरफ से जल से घिरा हो लेकिन बड़ा हो तो महाद्वीप। ठीक, दोनों की एक परिभाषा है। दोनों चारों तरफ से जल से घिरे होते हैं, लेकिन ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। ठीक ना। और प्रायद्वीप जो है वह होता है जो तीनों तरफ से जल से घिरा होता है, लेकिन ये पृथ्वी का बड़ा भूभाग होता है। ठीक, और एक जो है ख्याल में नहीं आ रहा, चलिए हैं, चैनल सब दूसरा है। ठीक, वो इसमें दिमाग में नहीं आ रहा है। ठीक, चैनल तो दूसरा होता है। जैसे अब यहाँ से ज़मीन ऐसे गई है, यहाँ से ज़मीन इधर है। ठीक, अब यहाँ भी सागर है, यहाँ सागर है, और यहाँ भी सागर है, तो अब इसको चैनल कहा जाता है। ठीक, हाँ, अगर यही चैनल बंद कर दिया जाए तो इस सागर से इस सागर में नहीं जा सकते। ठीक, ऐसा समझ कि नहीं? तो ये जहाँ भूभाग बहुत सकरा नाली जैसा बना देता है, ठीक, उसी को चैनल कहा जाता है। ठीक, अब जैसे चैनल में तमाम चैनल हैं, चैनल तो फिर बाद में बताया जाएगा, और इसको जल संधि भी कहा जाता है। ठीक, चलिए द्वीप महाद्वीप समझ में आया। तो भारत देखिए, ये तीन तरफ से जल से घिरे होने के कारण इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत को उपमहाद्वीप की भी संज्ञा दी जाती है। उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? भारत ही लगभग हमारे समझ से विश्व में ऐसा देश है जहाँ पर लगभग हर संस्कृति पाई जाती है। ठीक, और हर प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में बसा हुआ है। ठीक, यहाँ लगभग हर धर्म को मानने वाले भी पाए जाते हैं। ठीक, अब जो कुछ धर्म को मानने वाले कम लोग हैं उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है, और हिंदू यहीं पर बहुसंख्यक है। ठीक ना। तो इसे उपमहाद्वीप की भी संज्ञा दी जाती है, और यहाँ पर लगभग हर प्रकार की मिट्टी भी पाई जाती है। तो प्रायद्वीप उपमहाद्वीप समझ में आया। अब चलिए जो मुख्य प्रश्न है उसे सुनिए और बताइए। ठीक, जो लोग नहीं जानेंगे लिख लीजिएगा। भारत का पूर्वी बिंदु, हाँ पूर्वी बिंदु कौन है? हाँ, किवीथू, किवीथू या वालांगू, किवीथू या वालांगू
कहाँ है यह? अरुणाचल प्रदेश में। यह कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। चलिए, अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश क्यों कहा जाता है? हाँ, सबसे पहले सूर्य ही भारत में निकलता है, ठीक, इसलिए अरुण धन आचल, दीर्घ संधि है कि नहीं, और अरुण माने सूर्य, ठीक। चलिए, भारत का पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु कौन है? गौर माता, गौर माता। ये कहाँ है? गुजरात में, गुजरात। अब देखिए, भारत में इतनी विषमता है कि अगर यहाँ कीवीथू से गौर माता आपको जाना है तो 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक ना। यहाँ अगर सुबह जो है 6 बजे होगा तो यहाँ सुबह 8 बजे होता है, इतना लेट सूर्य निकलता है, ऐसा कि नहीं। भारत का बताइए उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा काल। इंदिरा काल कहाँ है? लद्दाख, लद्दाख, ठीक ना। भारत का दक्षिणी बिंदु, हाँ, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन, पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। अब जो भी पूछेगा वह आपको लिखना है, ठीक, पार्सन पॉइंट। तीनों एक का नाम है। ये कहाँ है? अंडमान निकोबार में। अगर और गहराई से पूछ ले कि अंडमान निकोबार में कहाँ है, तो बड़ा निकोबार, बड़ा निकोबार में है। किस निकोबार में है? बड़ा, बड़ा निकोबार, बड़ा निकोबार में है, ठीक, निकोबार, अंडमान निकोबार या बड़ा निकोबार। अब तो ये अंडमान निकोबार की ऊंची चोटी कौन है? सैडल पीक। ये बहुत प्रश्न में पूछा है, ठीक, पिछली बार वाला पुलिस वाला उठाएंगे तो उसमें पूछा जा चुका है, ठीक। तो अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, ठीक, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। अब देखिए, मुख्य स्थलीय दक्षिणी बिंदु कौन है? मुख्य स्थलीय दक्षिणी बिंदु कौन है? कन्याकुमारी। कौन है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का दूसरा नाम क्या है? केप कमोरिन, केप कमोरिन। दूसरा नाम क्या है? केप कमोरिन, ठीक, केप कमोरिन। अब इसमें प्रश्न क्या क्या है? अच्छा, केप कमोरिन है, कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक ना। अब बताइए, भारत का वह कौन सा स्थल है जहाँ पर 3 समुद्र अर्धचंद्राकार रूप में मिलते हैं? तो कन्याकुमारी, ठीक ना। कन्याकुमारी ही एक ऐसा स्थान है जहाँ 3 समुद्र अर्धचंद्राकार रूप में आपस में मिलते हैं, ठीक। तो कन्याकुमारी का दूसरा नाम क्या है? केप कमोरिन। ये कहाँ है? तमिलनाडु। अगर पूछेगा मुख्य स्थलीय दक्षिणी बिंदु, तब कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम पिगमिलियन पॉइंट और तीसरा नाम पार्सन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार में। और अंडमान निकोबार में कहाँ है? तो बड़ा निकोबार द्वीप पर, ठीक, बड़ा निकोबार द्वीप पर है, ठीक। ये इतना हो गया। अब बताइए, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32-14, ठीक, धीरे धीरे भूलिए मत, उसको रिवाइज करिए। 32-14 किलोमीटर, 32-14 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई, हाँ, पूरब से पश्चिम की लंबाई 29-33, 2933 किलोमीटर, ठीक। अब बताइए, भारत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है? 32-87-263 वर्ग किलोमीटर, ठीक, यह है, ठीक। ये इतना हो गया। अब बताइए,
भारत के उत्तर में हिमालय है, ठीक। हिमालय को कितने भाग, नदी के आधार पे हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? हाँ, नदी के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 4, ठीक। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक, 4 भाग में। तो कौन कौन हिमालय है? पहला, सबसे पहले पंजाब हिमालय है। ये वाला आपको तो विशेष रूप से रटना है, एमएस एक प्रश्न अक्सर पूछ लेता है, ठीक। पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय बताइए किन नदियों के बीच है? हाँ, सिंधु सतलज, सिंधु और सतलज नदी के बीच, सिंधु और सतलज नदी के बीच है, ठीक, पंजाब हिमालय। दूसरा है कुमायूं, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय किस नदी के बीच है? नहीं, देखिए, पंजाब शीश, कुमायूं सक, ठीक, नेपाल काती, ठीक, असम तीदी। अभी वो ट्रिक बता देंगे, ठीक। पहले देखिए, अब ये सतलज, सतलज और काली नदी के बीच है, सतलज और काली नदी के बीच है। नेपाल हिमालय किसके बीच है? नेपाल हिमालय काली और तीस्ता, काली और तीस्ता, काली और तीस्ता, ठीक। इसके बाद असम हिमालय तीस्ता और दिहांग, असम हिमालय तीस्ता और दिहांग। ये देखिए, इसमें एक प्रश्न और कई बार पूछा गया है, तीस्ता और दिहांग। पहले बताइए, दिहांग किस नदी का नाम है? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है? दिहांग। ब्रह्मपुत्र का नाम दिहांग कब पड़ता है? जब ब्रह्मपुत्र में लोहित और दिबांग नदी आकर के मिलती है। लोहित नदी जो मिली है, लोहित, इसी नदी पर जो है भारत का और विश्व का सबसे लंबा नदी सड़क पुल बनाया गया है, ठीक, जिसका नाम क्या है? भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका या ढोला सादिया। इस पुल का नाम है ढोला सादिया। ये विश्व का सबसे लंबा नदी सड़क पुल है, ढोला सादिया, या इसी का नाम है भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका, ठीक। विश्व का सबसे लंबा नदी सड़क पुल है, ठीक। ये समझ है कि किस पे बनाया गया है? लोहित पे। लेकिन आप नेट पे देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र देगा, क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र की सहायिका है, ठीक ना। तो लोहित नदी पर बनाया गया है। इसके बाद सुनिए, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल को लेकर विवाद रहता है? तीस्ता, ठीक। और तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा बनाती है। वह कौन सी नदी है जो भारत बांग्लादेश की सीमा रेखा बनाती है? तीस्ता। भारत और बांग्लादेश के बीच नदी जल, किस नदी के जल को लेकर विवाद रहता है? तीस्ता, ठीक ना। ये इतना समझ में आया। पंजाब हिमालय कहाँ है? सिंधु और सतलज नदी के बीच। तो पंजाब शीश, कुमायूं सक, नेपाल काती, असम तीदी, ठीक। ट्रिक ऐसे लिख करके याद कर लीजिएगा, ठीक। पंजाब शीश, कुमायूं सक, नेपाल काती, असम तीदी, ठीक। ये समझ में आया कि नहीं? ये वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है। अब आगे सुनिए, आगे बताएं। इसको मिटा रहे हैं, लिख चुके हैं ना। चलिए पहले प्रश्न बताइए, फिर आगे पढ़ा रहे हैं। भारत में तटीय राज्य कितने हैं? 9। सबसे लंबी तटरेखा? सबसे छोटी तटरेखा? गोवा। बताइए कांडला बंदरगाह कहाँ है? हाँ, पहले नक्शे बना दे क्या? चलिए देखिए,
नक्शा से ही बता दे रहे हैं, ठीक ना। न बनी हमके दर्शा दे, कुछ लोग जो नया आवा कम से कम देख ली हैं, तो उन लोग तो पुरान है। ठीक, ये राज्य है गुजरात। अच्छा बताइए, जो 22 भाषा हैं उनको तो एक दिन बताए थे ना, बताइए केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। ठीक, अच्छा 22 भाषा कै लोग बता सकत था? एहमन ना ही बताए ले हैं कुछ जनी। कोशिश तो तुम लोग मतलब दोबारा ना देखा था, जब हम कहे थे कि जो यहाँ पढ़ा रहे हैं उसको दोबारा देखिए आप लोग। चलो गुड़िया बता पाओगे? शांत रहे, देखिए गुड़िया बता रही है, बताओ। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, उर्दू, संस्कृत। हाँ देखिए 22 भाषा बता दी कि नहीं 1 मिनट में। इसको आप लोग याद करिए, ठीक, बैठिए। एक कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, ठीक, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बस 22 भाषा एकदम आसान है। इसमें प्रश्न भी पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन हमारे उसमें संविधान में उल्लिखित नहीं है, 8वीं सूची में उल्लिखित नहीं है। ठीक, शांत रहिए। देखिए यहाँ गुजरात है, इसके बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद यहाँ छोटा सा गोवा है, ठीक, गोवा के नीचे कर्नाटक है, कर्नाटक के नीचे केरल है, और यहाँ तमिलनाडु है, तमिलनाडु। इसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद गड़बड़ हो गया, यहाँ आंध्र प्रदेश लिखना, ठीक, यहाँ आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा है, उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 राज्य कैसे हैं? तटीय राज्य हैं। ठीक, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की, सबसे छोटी गोवा की। यहाँ जो है कांडला बंदरगाह है। यहाँ कौन बंदरगाह है? कांडला। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। ये पुलिस वाले ने पूछा था, इसका दूसरा नाम क्या रख दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। इसका दूसरा नाम हो गया है पंडित दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उपाध्याय बंदरगाह। ठीक, जितना आप लोग लगभग पढ़ाए थे पुलिस वाले में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा था, और ये सब तो खूब रटाए थे ना। अब लेकिन 1 महीने में जे पढ़े आ रहा है वो जादू थोड़ो क्यों मारे, ठीक ना। वो लोग जो है 1 महीने में सोचे नहीं ऐसा पढ़ ले कि पास हो गया। बताइए 1 महीने में जौन बताए थे आप लोग, कई बार एग्जाम्पल भी दिए थे कि जब गेहूँ 6 महीना खेती है तो क्या कोई दिसंबर में बो करके फरवरी में काट सकता है? एकदम नहीं काट पाएगा। ठीक, दिसंबर में बोने के बाद फरवरी में नहीं काट पाएगा। ठीक, लेकिन वो लोग जनवरी में फार्म डाले, फरवरी में आए, फरवरी में सोचे पुलिस बन जाएंगे। ठीक, चलिए कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। ठीक, अगला है दाहेज। दाहेज बंदरगाह भी कहाँ है? गुजरात में। दाहेज बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। दाहेज बंदरगाह की विशेषता, यहाँ से जड़ी बूटी सप्लाई किया जाता है, निर्यात आयात होता है जड़ी बूटी का। ठीक, इसीलिए दाहेज बंदरगाह को रसायन बंदरगाह भी कहा जाता है। दाहेज बंदरगाह को रसायन बंदरगाह कहा जाता है, और ये कहाँ है? गुजरात में। यहाँ से जड़ी बूटियों का यानी कि आयुर्वेदिक दवाइयों का आयात निर्यात होता है। ठीक, इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ नहावा सेवा है। हाँ यहीं लिख दी, नहावा सेवा। नहावा सेवा कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसके बाद मुंबई, मुंबई बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र। इसको इसीलिए पूछता भी नहीं जल्दी, जानते हैं बम्बई सब वैसे जानिए। ठीक, तो नहावा सेवा कहाँ है? गुजरात में। महाराष्ट्र में नहावा सेवा महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में। मर्मू गोवा, मर्मू गोवा कहाँ है? गोवा में।
इसको भी ज़्यादा नहीं पूछता, ठीक। लेकिन ये कुल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, इसलिए बता रहे हैं। कर्नाटक में कौन है? चलिए, कर्नाटक में कितने लोग बता सकते हैं? न्यू मंगलौर, ठीक। और एक राजधानी बंगलुरु यानी बंगलौर, पहले बंगलौर का याद रहा बंगलुरु, तो न्यू मंगलौर यानी बंगलौर, ठीक। न्यू मंगलौर, बंगलौर समझ लिया, ठीक। तो न्यू मंगलौर कहाँ है? कर्नाटक में। न्यू मंगलौर कर्नाटक में। न्यू मंगलौर कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में जो है एक स्थान का नाम है केंद्रमुख। कर्नाटक में एक स्थान केंद्रमुख है, ये बहुत पूछा गया है। केंद्रमुख से सबसे ज़्यादा लोहा निकलता है, और वह लोहा कहाँ निर्यात किया जाता है? जापान के लिए। हाँ, और जापान जो है, जापान के लिए किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो पारादीप बंदरगाह से, उड़ीसा में। और पारादीप जो है यहीं है, ठीक। पारादीप बंदरगाह जो है, पारादीप, इस बंदरगाह का जो है निर्माण जापान की सहायता से हुआ है। इससे कई प्रश्न आपका मिल जाएगा, ठीक। एक तो पारादीप बंदरगाह का निर्माण किस देश की सहायता से किया गया है? जापान, ठीक। यहाँ से किसका निर्यात किया जाता है? लोहा की। किस देश के लिए? जापान के लिए, है समझ कि नहीं। और कहाँ से वह लोहा निकलता है? केंद्रमुख से। केंद्रमुख कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक। आगे बताइए, केरल में कौन बंदरगाह है? कोच्चि। सागर, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को। अरब सागर की रानी कोच्चि को, कोच्चि बंदरगाह है, ठीक, केरल में। तमिलनाडु में कौन है? हाँ, एक तो है तूतीकोरिन, तूतीकोरिन। एक है एन्नौर, ठीक, तूतीकोरिन। और एक है एन्नौर, एन्नौर बंदरगाह है, ठीक। एक चेन्नई बंदरगाह है, लेकिन ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय हैं, ठीक। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु, एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु, ठीक। और चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। चेन्नई को पहले मद्रास कहा जाता था, ठीक। आंध्र प्रदेश में जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है उसका नाम विशाखापत्तनम है। विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम, ठीक, आंध्र प्रदेश में। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा। पश्चिम बंगाल में है हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हल्दिया है, दूसरा है कोलकाता, कोलकाता। इतना बंदरगाह तो भारत में बहुत हैं, लेकिन आपको जानना इतने हैं, ठीक। इन्हीं से प्रश्न बनता है, ठीक। अब इसमें देखिए दो बंदरगाह की और विशेषता है। ये जो हल्दिया है और ये जो कांडला है, ये दोनों बंदरगाह जो है ज्वारमुख हैं, ठीक, ज्वार भाटा से चलत है। हल्दिया बंदरगाह, जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी जो है दो भागों में बट जाती है। एक का नाम जो है क्या होता है? हुगली नदी, सुने हैं? हुगली नदी। हाँ, पहले सुनिए, जब गंगा नदी उत्तर से, उत्तर प्रदेश से पहुँचती है बिहार में, बिहार से जैसे ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो डायमंड हार्बर के पास वो दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक। एक तो जो है भागीरथी नाम पड़ जाता है, एक का नाम हुगली पड़ जाता है। और भागीरथी शुरू में भी पड़ती है, अंत में भी पड़ती है, ठीक। और भागीरथी जैसे कहाँ प्रवेश करती है? बांग्लादेश में, तुरंत उसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। तुरंत उसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। और पद्मा नदी एक जमुना नदी आवत है, वो तो जब नदी बताए फिर बताइए करब। इस तरह होता है, इधर से गंगा नदी पश्चिम बंगाल में ऐसे प्रवेश करती है, यहाँ डायमंड हार्बर है, यहाँ से ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक हुगली नदी हो जाती है, एक का नाम भागीरथी, जबकि गंगा के ही नाम से जाना जाता है। जब शुरू में भी भागीरथी रहती है, बाद में भी भागीरथी रहती है। और यहाँ लास्ट में एक नदी आकर के मिलती है, महानंदा। पूछ लिया जाए गंगा की अंतिम सहायिका नदी कौन है? तो महानंदा। गंगा की अंतिम सहायिका नदी कौन है? महानंदा। और ये भागीरथी नदी
आगे जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है तुरंत इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। इसका नाम पद्मा हो जाता है। और एक नदी इधर से आती है, ठीक, इसका नाम हो जाता है जमुना। ये कौन सी नदी है? ये वाली कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जैसे पहुंचती है उसका नाम जमुना, और गंगा नदी जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है पद्मा। और एक नदी इधर से जाती है, इसका नाम हो जाता, इसका नाम है मेघना। इसका नाम क्या है? मेघना। मेघना नदी। ये तीनों नदियों का संयुक्त रूप से नाम क्या पड़ जाता है? मेघना। अगर पूछ ले तीनों नदियों का संयुक्त रूप से नाम क्या पड़ जाता है? मेघना। और मेघना के नाम से ये जल वितारिका के रूप में बढ़ जाती है। जल वितारिका मतलब छोटी छोटी नदी के रूप में। और विश्व के सबसे बड़े डेल्टा, यहीं से ये कई नदियों में बढ़ जाती है, कई नदियों में बढ़ जाती है, ठीक। सब तमाम नदी में ये बढ़ जाती है और यहीं पर पूरे विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा चापाकार डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा चापाकार डेल्टा कौन है? सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा पंजाकार डेल्टा कौन है? मिसिसिपी मिसौरी का डेल्टा। मिसिसिपी मिसौरी का डेल्टा। मिसिसिपी मिसौरी का डेल्टा कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक। और ये कहाँ है? एशिया महाद्वीप में है, ठीक। तो ये सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा क्यों है? सुंदरी वृक्ष के कारण। सुंदरी वृक्ष कैसा वृक्ष है? मैंग्रोव सावर है। सुंदरी वृक्ष कैसा वृक्ष है? मैंग्रोव सावर है। मैंग्रोव सावर कहाँ उगते हैं? जहाँ लवड़ी मृदा होती है, ठीक ना। शांत रहिए। चलिए, समझ में आया कि नहीं? ठीक। तो ये बंदरगाह समझ में आया। ये हल्दिया कैसा बंदरगाह है? ज्वारमुख बंदरगाह है। इसमें जो है ये जो नदी रहती है ना, ठीक, गंगा कितने भागों में बढ़ जाती है? दो। एक का नाम क्या है? हुगली, और एक का नाम भागीरथी हो जाता है, ठीक। लेकिन गंगा ही लोग कहते हैं, भाई गंगे नदी तो है, नाम केवल बदल देते हैं बस, ठीक। यहाँ पहुँच जाती पद्मा, लेकिन हम लोग तो गंगे कहेंगे ना, ठीक। यहाँ पद्मा हो जाती है। और ये हुगली नदी में जो जलयान तैयार आते हैं, ठीक, जलयान तैयार आते हैं, ज्वार आता है तो जल ऊपर उठ जाता है, जैसे भाट आता है पानी नीचे, उसके हलकोरा से इस तरह बहती है इसमें पानी कि ये जलयान हमारा यहाँ से बिहार होते उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयाग तक पहुँच जाती है। ऐसा कि नहीं? तो बिना ईंधन के पहुँच गई कि नहीं? यही डीजल पेट्रोल नहीं लगा, ठीक। और यही स्थिति जो है कांडला बंदरगाह का है, ठीक। अब कांडला बंदरगाह, यहाँ देखिए ओखला तट है। यहाँ कौन तट है? ओखला तट है। भारत में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? ओखला तट पे। भारत में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? ओखला तट पे। और यहाँ पर द्वारका है। द्वारका कहाँ है? गुजरात में। द्वारका कहाँ है? गुजरात में, ठीक ना। और ओखला तट पर भारत का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। लेकिन बताइए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? हंडी की खाड़ी में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? हंडी की खाड़ी में। अब रहने दिया जाए? चलिए ठीक है। अब जा तो हम लोग बहुत पढ़ा है।